संविधान पर दाग। क्या पास हो पाएगा एक देश एक चुनाव बिल? कश्मीर में प्रचंड ठंड का दौर शुरू। नमस्कार, मैं हूं मोनिका पांडे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया के खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर के सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। संसद का शीतकालीन सत्र का ज्यादातर हिस्सा हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्र समाप्ति से ठीक एक दिन पहले संसद में जो दृश्य दिखाई दिया, उसने लोकतंत्र के दामन पर दाग लगा दिया। दरअसल धक्का मुक्की की एक घटना में भाजपा के दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। इन दोनों ही सांसदों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। भाजपा ने आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के धक्के से उसके सांसद घायल हो गए। संसद का यह मामला थाने तक भी पहुंचा, जहां भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 117, 115, 125, 131, 351 और 35 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई। कांग्रेस ने भी भाजपा सांसदों के खिलाफ थाने में शिकायत दी। राहुल गांधी के मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। विपक्षी नेताओं का कहना था कि भाजपा ने अमित शाह को बचाने के लिए साजिश रची थी। धक्का मुक्की की घटना के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद की मर्यादा और गरिमा सुनिश्चित करना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि संसद के किसी भी द्वार और परिसर के भीतर धरना प्रदर्शन नहीं करना है और यदि ऐसा होता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से पहले संसद में संविधान पर चर्चा हुई, लेकिन ज्यादातर भाषणों में पुराने मुद्दों को ही उखाड़ा गया। बेरोजगारी, महंगाई और जनता से जुड़े मुद्दे नदारद रहे। संविधान पर चर्चा के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की चर्चा हुई। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर जुबानी तीर छोड़े। अमित शाह चर्चा का जवाब दे रहे थे, तब उनका एक बयान सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि सरकार के लिए मुसीबत का कारण बन गया। गृह मंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हालांकि अमित शाह ने इसका खंडन किया, लेकिन जवाब में विपक्ष ने वीडियो भी जारी किया। शाह के बयान के बाद विपक्ष शाह पर हमलावर हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शाह ने राज्यसभा में भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा विषय पर 2 दिन तक चली चर्चा का जवाब देते हुए अपने संबोधन के दौरान बाबा साहब का अपमान किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी भाजपा और शाह पर निशाना साधा। इस सत्र में बैग पॉलिटिक्स भी काफी चर्चा में रही। वायनाड से कांग्रेस की सांसद एक दिन फलस्तीन का समर्थन करने वाला बैग लेकर संसद पहुंची, जबकि अगले ही दिन वे दूसरे बैग के माध्यम से बांग्लादेश में हिंदू और ईसाइयों पर हो रहे हमलों का विरोध करते नजर आईं। प्रियंका के इन दोनों बैगों के जवाब में भाजपा के सांसद अपराजिता सारंगी ने सत्र के आखिरी दिन 1984 के दंगों पर आधारित एक बैग कांग्रेस नेता को भेंट किया। प्रियंका ने इस बैग को बिना किसी विरोध के स्वीकार किया। इस सत्र में विपक्ष राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिसे उपसभापति हरिवंश ने खारिज कर दिया। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से एक देश एक चुनाव विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक को पेश किए जाने के पक्ष में 263 वोट, जबकि विरोध में 198 वोट पड़े थे। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए यह आरोप लगाया था कि संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास भेजा जाना चाहिए। हालांकि संसद ने विधेयक पर विचार के लिए 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर दिया है और इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद PP चौधरी को सौंपी गई है। समिति के 39 सदस्यों में भाजपा के 16, कांग्रेस के 5, सपा, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के 2 तथा शिवसेना, तेदेपा, जदयू, रालोद, लोजपा, रामविलास, जनसेना पार्टी, शिवसेना, UBT, रंकापा, SP, मकापा, आप, बीजद और YSR CP के एक सदस्य शामिल हैं। समिति में राजग के कुल 22 सदस्य हैं, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन के 10 सदस्य हैं। JPC की टीम सभी दलों के साथ बैठकर चर्चा करेगी और उनके सुझाव लेगी। इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर विधेयक का भविष्य निर्भर करेगा। हालांकि JPC की सलाह बाध्यकारी नहीं होती।
सरकार इन सिफारिशों को मान भी सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। जेपीसी रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार की अगली चुनौती विधेयक को संसद में पास कराने की होगी। हालांकि सरकार के लिए यह काम आसान नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। यदि सरकार यह बहुमत जुटा पाएगी तो ही यह बिल पास हो पाएगा। लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा के लिए 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। वर्तमान में राज्यसभा में 237 सदस्य हैं, इसलिए 2/3 सदस्य 158 का समर्थन जरूरी होगा। यह बिल यदि संसद से पास भी हो जाता है तो इसे कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा से भी इस बिल को पास करवाना जरूरी है। फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल कानून के रूप में अस्तित्व में आ सकेगा। इन सब चुनौतियों को देखते हुए 2029 में तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराना शायद संभव नहीं होगा। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक ठंड का प्रकोप जारी है। हालांकि कहीं कहीं लोगों को ठंड से राहत भी मिली है। कश्मीर में 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि चिलेकला की शुरुआत हो गई है। चिलेकला एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है प्रचंड ठंड। इस दौरान शीतलहर अपने चरम पर पहुंच जाएगी और कश्मीर के पहाड़ हफ्तों तक बर्फ से ढके रहेंगे और डल झील भी हिमांक बिंदु तक पहुंच जाएगी। मौसम विज्ञान विभाग का कहना था कि चिलेकला के दौरान मुख्य रूप से आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। 26 दिसंबर से बर्फबारी हो सकती है। राजधानी दिल्ली समेत राजस्थान के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। सर्द हवाओं और कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्का कोहरा दिखाई दिया। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सीकर जिले के फतेहपुर में दर्ज किया गया। राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर हरियाणा में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा के कई इलाकों में शनिवार सुबह कोहरा छाया रहा। हिसार में विजिबिलिटी 400 मीटर रही। प्रदेश में फिलहाल न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब है। प्रदेश में 5 जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। रात के तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट हिसार में दर्ज की गई। रात को हिसार में तापमान 3.9 डिग्री रहा। वहीं महेंद्रगढ़ के नारनौल में यह 3.8 डिग्री रहा। देश के अन्य हिस्सों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार आदि राज्यों में भी ठंड का असर रहा। अब खबरें संक्षेप में। रूस के कजान में बहुमंजिला इमारत को ड्रोन से निशाना बनाया। एयरपोर्ट बंद। रूस ने यूक्रेन पर लगाया हमले का आरोप। जयपुर में भीषण हादसा, 12 लोगों की मौत, 35 लोग झुलसे, 40 से ज्यादा वाहन हुए खाक। मंदिर मस्जिद विवादों पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जताई चिंता। कहा, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वे ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में बताया, बांग्लादेश में इस साल हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर 2200 हमले। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बनाई 230 संभावित उम्मीदवारों की सूची। भाजपा को घोषणा पत्र के लिए मिले 1 लाख से अधिक सुझाव। आयकर विभाग ने भोपाल के मुंडेरा के जंगल में लवारिस कार से 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए बरामद किए। ये थी अब दुनिया के खास पेशकश। WD नाउ अगले सप्ताह के सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।